मनन साहब, देखिए, आपको भी पता है बहुत संवेदनशील मसला होता है ये मंदिर मस्जिद का, आपके धार्मिक स्थलों का। अब आप कह रहे हैं सर्वे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष का कहना यह है सर्वे कोई सैटेलाइट से तो होता नहीं है, ड्रोन से तो होता नहीं है, सर्वे में खुदाई होती है, उसके बाद जितने टाइम वहां पर सर्वे होगा, खुदाई होगी, वहां पर जो पूजा करने वाले, दुआ करने वाले लोग हैं वो नहीं जा पाएंगे। तो ये तो भावनाओं से जुड़ा मामला है। इसीलिए सर्वे, आप जो कह रहे हैं सर्वे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरह खोदने पे आए? मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा ऐसे, तो एक एक करके आप खोदते रहिए, खोदते रहिए, खोदते रहिए। मेरा परसेप्शन जी, ये मेरा परसेप्शन है, चूंकि हम उस युग में थे नहीं जिस युग में ये सब कुछ हुआ है। उस युग के लोग कितने मरे होंगे किसी को कुछ नहीं पता है। क्या क्या हुआ होगा उस समय, क्या क्या, वो थोड़ा बहुत इतिहास आप भी जानते हैं, किस तरह से लोगों को मारा गया, कितने जनेऊ पहनकर एक शासक खाना खाता था। मैं इन चीजों पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, चूंकि मैं आग में घी नहीं डालना चाहता। इन चीजों से कुछ हासिल नहीं होता किसी को भी, लेकिन मेरा मानना, ये मेरा परसेप्शन है। आप सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। दो पार्टी बहस करती हैं, अल्टीमेटली फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट ने करना है। अब इसमें कोई मेरा कहना ये कानूनी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी ये बात कही है। ठीक है मनन साहब, तो कानूनी सवाल इस पर एक और ये बनता है कि इस तरह से अगर सर्वे होने लगे और वो कोर्ट से अलाउ होने लगे, तो फिर तो अब जैसे अभी मुस्लिम पक्ष कह रहा है, अभी तो 10 मस्जिदों पर ऑलरेडी केस हो गए, पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। इस तरह शायद ही कोई मस्जिद बचेगी पूरे देश में जिस पर कोई केस ना हो जाए। फिर पेंडोरास बॉक्स खुल गया है तो। लेकिन मैंने कहा नहीं आपको कि यो निचली अदालत ने जो एक्स पार्टी ऑर्डर किया है वो गलत है। दूसरी पार्टी को सुनते, उसका पूरी तरह से बहस सुनते, उसके तथ्यों में जाते, किसी ने एप्लीकेशन लगाई और उस पर ऑर्डर कर देना, वो भी उचित नहीं है। मैं तो पहले शुरू में कह दिया इस बात को। लेकिन अगर किसी चीज को एस्टेब्लिश कोई पक्ष करता है, हिंदू पक्ष करता है, कल को अगर उनको नोटिस हुआ होता और मोहम्मदन पक्ष उसको बहस करके ये साबित कर देता कि ऐसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए, तो शायद वो मजिस्ट्रेट नहीं करता ऑर्डर। तो कोई जरूरी नहीं है हर केस में ऑर्डर हो जाएंगे। दोनों पक्षों को सुनकर ऑर्डर अगर ट्रायल कोर्ट करती है, उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। इसीलिए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे लगाया है, क्योंकि उनका एक्स पार्टी ऑर्डर तब होते हैं किसी का घर टूट रहा है और एमसीडी वाले या डीडीए वाले या कॉरपोरेशन वाले इलीगल घर को तोड़ रहे हैं, तो उनको स्टे कर देते हैं और उनको नोटिस कर देते हैं तब तक। पर लेकिन इसमें मैं भी सहमत नहीं हूं जिस तरह से ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया है। ठीक है, एक सवाल और मनन साहब, उसके बाद मुझे पता है आपको भी जाना है। सवाल बड़ा सीधा सा है। ये जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय, कुछ लोगों ने चैलेंज किया हुआ है। इसमें वृंदा ग्रोवर भी अपीयर हुई थी। इस पर केंद्र सरकार से बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोई स्टैंड लीजिए, आप बताइए कि आप इस कानून के पक्ष में हैं या नहीं है, यह कानून गलत है या सही है, 91 में बना था। केंद्र सरकार उस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि केंद्र सरकार का एक स्टैंड, एक रुख इस पर जल्दी से जल्दी आना चाहिए ताकि स्थिति क्लियर हो? बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब भी कोई कानून बनता है, अगर उस कानून में कोई त्रुटि होती है तो उसमें अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है। अगर उसका ठीक से अवलोकन करना है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा न्यायालय है जो उसका ठीक से अवलोकन कर सकता है, ये निरस्त भी कर सकता है उस ऑर्डर को, उस कानून को। ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। तो मेरा मानना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पे जल्दी से अपना फैसला सुनाए ताकि ये संशय जो बना हुआ है वो दूर हो जाए, पानी का पानी, दूध का दूध हो जाए।